क्या आप सभी को मालूम है कि मदनपुर वाली माता जी का क्या कहानी है? मदनपुर की माता इस पूरे जंगल में घूमती हैं। नवरात्र के 9 दिन माता का डेरा यहीं होता है। और क्या कुछ है मदनपुर माता की कहानी, क्या आप सभी जानते हैं? वो विस्तार से बताएंगे कि मदनपुर माता की क्या कुछ कहानी है, क्यों लोग मदनपुर माता के बारे में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे पंडित जी का, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि माता जी कभी एक समय था कि इस पूरे जंगल में घूमा करती थी और अभी भी नवरात्र के दिन में माता जी का यहाँ पे आगमन होता है। पूरा वीडियो देखिए, कहानी जानिए कि क्या कुछ मदनपुर वाली माता का कहानी है। और कमेंट में जय माता दी लिख के शेयर कर दीजिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारी टीम प्राचीन मंदिर मदनपुर में उपस्थित है और हम लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करके आज इस मंदिर पे आए हुए हैं। ये जो मंदिर है, मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, प्राचीन मंदिर है और यहाँ के मंदिर का जो मान्यता है वो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं मानने वाले, क्योंकि ये पूरे जंगल के बीच में माता जी का मंदिर है। बहुत संघर्ष करके आपको यहाँ पे आना पड़ता है। साथ है यहाँ पे पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन है और मदनपुर में हम हैं। मदनपुर माता का क्या ऐसा क्या मान्यता है? मदनपुर माता पे इतने दर्शक क्यों आते हैं इतने भारी संख्या में? बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो आप जंगल देख रहे हैं, हाँ, इससे भी घना यहाँ जंगल था। हाँ, और आपको पता है कि जब मैंने जंगल के आसपास गांव रहता है, हाँ, तो गांव के लोग, लड़की औरत चाहे जो भी हो, हाँ, साग के लिए, लकड़ी के लिए जंगल में आया करती है। हाँ, ठीक है, और जंगल से लेकर के जाती है। हाँ, हाँ, एक समय की बात है कि लड़कियों का झुंड था, हाँ, जो कि एक साथ में साग फूटने के लिए आती थी, लकड़ी के लिए आती थी। हाँ, एक समय 2 लड़की पीछे रह गई, यानी कि झुंड में नहीं आ पाई। हाँ, तो वो लोग सोचे कि अब हम लोग जंगल में भीतर नहीं जाएंगे, हम अरिये से हाँ, कुछ कुछ लेकर के आ जाएंगे। हाँ, जैसे दोनों लड़की जंगल में प्रवेश की तो माँ अपने बाल को बिखेर करके रास्ते में बैठ गई थी हाँ, और बुलाई दोनों बच्ची को, बोली देखो हमारे सिर में जू हो गए हैं, इसको तुम लोग निकालो। हाँ, दोनों बच्ची जू निकालने लगी। निकालते निकालते शाम हो गया। तो जब घर जाने का हुआ तो वो लोग माँ से बोले, वो नहीं पहचान रहे थे कि ये माँ है। वो लोग माँ से बोले कि हम लोग घर जाएंगे तो हम लोग को डांट सुनना पड़ेगा, बोली सुनना पड़ेगा। न साग ही लिए हैं, न लकड़ी लिए हैं। माँ बोली घबराओ मत, तुम लोग का सब कुछ मिलेगा। माँ बोली देखो वहाँ साग रखा है, जिसको जितना इच्छा करे अपनी इच्छा के अनुसार बांध लो। दोनों लड़की अपनी इच्छा के अनुसार साग को गठरिया करके बांध ली। और आगे आगे माँ, पीछे पीछे दोनों बच्ची। जब माँ लेकर के जाने लगी, जब गांव दिखाई देने लगा, तब माँ बोली अब तुम लोग का गांव दिखाई दे रहा है, तुम लोग जाओ। जैसे वह लड़की आगे 8-10 टिक आगे बढ़ी तो माँ बोली अरे इधर आओ। दोनों लड़की आई। माँ बोली कि तुम लोग को कुछ मांगना है तो मांग लो। और दोनों लड़की कुंवारी थी, शादी विवाह नहीं हुआ था। तो दोनों लड़की हंसते हंसते बोली कि हम लोग का एक एक पुत्र चाहिए। माँ बोली ओ मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। दोनों लड़की घर गई। कुछ दिन जब बीता तो उन लोग का शरीर भारी होने लगा। तो घर वाले ये सोचते थे कि ये लोग कहीं गड्ढा में गिर चुकी है। उन लोग का मान सम्मान नहीं करते थे। जब समय पूर्ण हुआ तो दोनों का शरीर से एक एक लड़का पैदा हुआ। तो हर इंसान में इज्जत होता है। अपने इज्जत को बचाने के लिए दोनों घर का लोग क्या किए कि दोनों बच्चों को ला करके जंगल में छोड़ दिए। जब जंगल में छोड़ दिए तो माँ घूमते घूमते दोनों बच्चे को पा गई, ला करके पोषने पालने लगी। जब वो लोग कुछ बड़े हुए, एक का नाम रहसु गुरु और दूसरे का नाम भीमा गुरु रखी। वो लोग और कुछ बड़े हुए तो माँ से कहे कि हम लोग का खाने पीने का कोई व्यवस्था बताइए, हम लोग कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे हम लोग। माँ बोली घबराओ मत, कतरा का झूर काटो और बाघ लाओ और मैं हला करके सर्प का रस्सी बना करके उसमें नाद करके दौरी करो। उसमें से जो ही निकलेगा वही तुम लोग का आहार होगा, यानी कि भोजन होगा। रहसु गुरु और भीमा गुरु सर्प को रस्सी बनाए, में हलाए, बाघ ढूंढ करके जंगल से ला करके, और कतरा का झूर का मतलब वो लोग दौरी करते थे। उसमें से झिंगुआ भरनी चावल निकलता था, जो कि बहुत पतला में होता है, और वही वो लोग खाते पीते थे। यह कहानी मदन राजा को मालूम हुआ। यहाँ का राजा थे मदन। अच्छा। मदन सिंह। जब उनको मालूम हुआ वो आए यहाँ पे, रहसु गुरु से और भीमा गुरु से बोले तुम लोग यहाँ किसके बल पे रहते हो ये बताओ।
दोनों बच्चे बोले कि हम लोग यहाँ माँ के बल पर रहते हैं। तो बाग पखंडी कहेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है, अपनी माँ को दिखाओ। आज हम तुम्हारे माँ को बिना देखे नहीं जाएंगे। राज हट और त्रिया हट है, दो बहुत बेजोड़ होता है। राजा अपने हट पर आ गए। आने के बाद बहुत समझाए रहसु गुरु और भीमा गुरु, लेकिन राजा माने नहीं। माँ को हिंगलाज से चलाए रहसु गुरु। कौड़ी कामाख्या आई, कलकत्ता आई, पटना आई, ऐसे रोकते रोकते माँ आ रही थी। जहाँ जहाँ माँ रोकती थी वहाँ वहाँ बोलते थे रहसु गुरु, अरे राजा अभी भी मान जाइए, अभी देवी कौरू है। लेकिन राजा माने नहीं। वही देवी खनवारे भी हैं। हाँ। फिर भी राजा माने नहीं। हाँ। नहीं माने, लास्ट में यहाँ माँ पहुंची। हाँ। रहसु गुरु को मस्तक को फाड़ करके अपने कंगन को दिखाई। हाँ। राजा का तो सब सर्वनाश हो ही गया। हाँ। रहसु और भीमा का भी अंत हो गया। हाँ। लेकिन राजा के यहाँ का एक जो बहू थी, हाँ। वह अपने मायका गई थी। हाँ। वह गर्भवती थी। हाँ। माँ एक उन्हीं को छोड़ दी। हाँ। जो कि आज बड़गांव स्टेट जो है, हाँ। आज उन्हीं का जड़ से चलते आ ही रहा है। हाँ। यहाँ पे आ करके आप जो भी अपने मनोकामना को रख देते हैं, हाँ। वह माँ खूब श्रद्धा से उनको आपको मनोकामना को पूर्ण करती है। हाँ। और आप अपनी इच्छा के अनुसार जो यहाँ चुंदरी नारियल जो भी कर चढ़ाना होता है, आ करके यहाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ भीड़ तो इतना होता है कि आप घबरा जाइएगा भीड़ देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।